बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें आपको एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया है। मैं आप बेमकसद नहीं है। अल्लाह ताला ने हम सब को एक टारगेट दे रखा है। आवाज़ मीडियम रखो भाई, वो चेहराती आवाज़ साफ नहीं जाएगी। फिर जिंदगियों का एक टारगेट दे रखा है और उस मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह ने ज़िंदगी दे रखी है, जान दे रखी है, माल दे रखा है, वक्त दे रखा है, जवानी दे रखी है, सलाहियतें दे रखी है, तंदुरुस्ती दे रखी है। हक़ ताला शान ने इसके लिए माल पैसा दे रखा है, ज़मीनें दे रखी है, घर मकान दिए हैं। अल्लाह की ये सब नेमतें हैं। ये सब नेमत इसलिए है कि हम आप अपने पैदा होने के मकसद को पूरा करें। खाना पीना कमाना ये सब हमारी ज़रूरत है। खाना पीना कमाना क्या बोलो, ज़रूरत है। ज़रूरत अलग चीज़ होती है, मकसद अलग चीज़ होती है। एक आदमी मकान बनाता है, मकान, तो मकान में ज़रूरत है टॉयलेट की, बाथरूम की। तो टॉयलेट बाथरूम के लिए आदमी 3x4 की जगह नक्शे के अंदर अलर्ट करता है कि भाई 3x4 का टॉयलेट होना चाहिए। क्यों भाई, पेशाब पाखाना इंसानी ज़रूरत है, तो इसमें आदमी कोई गदरे बिछाकर सो नहीं जाता है, तो उसको इतनी जगह देता है। बाथरूम नहाने के लिए है तो थोड़ी सी जगह बाथरूम के लिए घर के नक्शे के अंदर जब नक्शा बनता है ना, आदमी मकान बनाता है। आजकल तो इंजीनियर हैं और कौन है, आर्टिस्ट इनको बताते हैं। तो वो कितनी जगह भाई, 4x4, 3x3, 2.5x3 जैसा प्लॉट कोई 15x15 का बनाता है। अगर बताओ मेरे भाइयों, तुम्हारे घरों में 15x20 का टॉयलेट है? नहीं है। क्यों? हर एक आदमी जानता है ये जरूरत है, मकसद नहीं है। अच्छा, अपना बेडरूम कैसा रखेगा? बड़ा रखेगा, क्योंकि घर में सोना जरूरत है। अपने मेहमानों के बैठक रूम जो है ना, बैठक रूम, वो भी बड़ा रखेगा। अल्लाह ने ज़मीन बड़ी दे रखी है, तो आदमी घर में आने वाली मेहमान औरतों के लिए बड़ा रूम बनाएगा। पर्दे वाली बहनें भाई पर्दे से रहे, मेहमान आ गई, या कोई बाहर मर्द आए मेहमान, घर की मस्तूरात पर्दे से रहे। आदमी ये सोचता है। उसमें कोई 3x3 की जगह नहीं बनाता है। इसमें आदमी 15x15, 15x20 अपना बेडरूम, ड्राइंग रूम, बैठक रूम। देखो, तो वो घर में रहने का असल मकसद है। सोना, उठना, बैठना, बातचीत करना, है ना। वुसअत से इसका आदमी अपने घर में चले फिरे। इसलिए वो जगह अगर कोई इंजीनियर थोड़ी सी रखेगा ने, तो क्या कहेगा, भाई इसको थोड़ा बढ़ाओ ना यार, इसको बढ़ाओ थोड़ा, तुम ये 2 फीट बढ़ना चाहिए, थोड़ा छूटछाट रहनी चाहिए घरने में, चलने फिरने के अंदर। तो ऐसे ही मेरे अजीज और मेरे भाइयों, खाना पीना, कमाना, खेती, नौकरी, जमींदारी, मजदूरी, रिक्शा, टेम्पा, ये सब हमारी क्या बोलो जरूरत है। ये क्या बोलो, जरूरत है। ये जिंदगी का मकसद नहीं है। ये जिंदगी का मकसद, हाँ, अल्लाह ने हमें आपको खाने पीने कमाने के वास्ते नहीं पैदा किया। अल्लाह ने किसके लिए पैदा किया? अल्लाह ताला कुरान में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नातों को और इंसानों को मैंने बस अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये मेरी इबादत करे। क्या करे बोलो? मेरी इबादत करे। हाँ, सारे दुनिया के हजरत आदम अलैहिस्सलाम इबादत के लिए आए थे, है ना। इस दुनिया के सबसे पहले इंसान, हाँ,
हमारे सबसे बड़े दादा। और इस कयामत तक इस दुनिया में जितने इंसान हैं, उसमें आखिरी इंसान जो पैदा होगा वो भी किसके लिए आएगा बोलो? अल्लाह की इबादत के लिए आएगा, वो दूसरे काम के लिए नहीं आएगा। तो मुझे आपको अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को राजी करने वाले काम करना, अपने मालिक को पहचानना, अपने खालिक को पहचानना, उसको राजी रखना, उसको खुश रखना, अल्लाह के मंशे और उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बनाना। अल्लाह जैसे चाहता है बोलो वैसे मैं अपने आप को बनाऊं। अल्लाह मुझसे जो चाहता है, क्यों भाई? अल्लाह ने मुझे पैदा किया है। किससे पैदा किया है बोलो? अल्लाह ने पैदा किया है। हम अल्लाह की मर्जी से दुनिया में आए हैं और अल्लाह ही की मर्जी से दुनिया से जाएंगे। इंसान पैदा होने में भी अल्लाह का मोहताज है और मरने में भी किसका मोहताज है बोलो? हमारी जिंदगी हमारे इख्तियार में नहीं, हमारी मौत हमारे इख्तियार में नहीं। तो ये मौत और जिंदगी के बीच का जो मरहला है, किसी का 30 साल, किसी का 35 साल, किसी का 40 साल, किसी का 50, 60, 70 साल, ये जिंदगी के मरहले को भी आदमी अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकता है। ओ भाइयों, ओ सोने वालों, नीचे नीचे आंख करके नीचे मुंडी मत करो और ये हाथ बांधे हाथ छोड़ दो, यूं छोड़ दो। हर चीज का एक स्टैंड होता है। हमारे बुजुर्ग कहते थे निजामुद्दीन में, घोड़े गाड़ी का एक स्टैंड होता है, रिक्शा का एक स्टैंड होता है, टैक्सी का एक स्टैंड होता है, बस का एक स्टैंड होता है, नींद का भी एक स्टैंड है। आप यूं हाथ बांधोगे ना तो फिर नींद आ जाएगी, और भूल से अगर यूं हाथ हो गया नींद के अंदर तो आजू बाजू वाले को उल्टी पड़ जाएगी आपके हाथ की, और किसी का चश्मा टूट गया तो और मुसीबत हो जाएगी, है ना? तो ऐसा नहीं करोगे ना, क्योंकि ये दोपहर का वक्त है, थोड़ी खाना खा के बैठे हो इसलिए गुनूदगी होगी, लेकिन ध्यान तवज्जो के साथ सुनो। रोजाना ऐसी मजलिसें नहीं लगती है। कल आपको हम जोहर बाद नहीं बुलाएंगे, है ना? आप अपने घरों पर रुखसत हो जाएंगे, इसलिए ध्यान तवज्जो के साथ सुनो। सोने वालों को जरा आसपास में उठा देना। आदमी अपनी आंख से सुनता है, कान से नहीं। इसलिए जब किताब पढ़ने वाला किताब पढ़े तो उसकी तरफ देखो, बात करने वाला बात करे तो उसकी तरफ देखो। हाँ, वरना बहुत सी मरतबा आदमी की आंख बंद हो जाती है, कान तो खुले रहते हैं लेकिन आवाज आना बंद हो जाती है। क्या होता है बोलो? आंख लग जाती है तो कान बंद होते हैं, कान तो खुले रहते हैं। सोना मत। कोई भूल से चौथे आसमान पर चला गया तो इसको मोहब्बत से नीचे ला देना। तो अल्लाह ताला ने मेरे भाइयों मुझे आपको दुनिया के अंदर अपनी इबादत के लिए पैदा किया। खाना पीना कमाना ये सब चीजें मेरी आपकी जरूरतें हैं, और जरूरत का दर्जा कितना ही होना चाहिए बोलो? जितना आदमी अपने घर के अंदर टॉयलेट और बाथरूम की जगह देता है। घर में कितनी जगह देता है? अपने टॉयलेट बाथरूम को जगह देता है ना, कम से कम, बस जरूरत पूरी करनी, इतनी आदमी जगह देता है। और मेरे भाइयों, आदमी अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बनावे, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बनेगी तो मेरे भाइयों ये जिंदगी आदमी की चैन आराम से गुजरेगी। उस अल्लाह ने दुनिया में हमें आपको सारी नेमतें देकर इसी का मुकल्लफ किया है, इसी का मुझे आपको पाबंद किया है, हुक्म दिया है कि हम ऐसा करें, अपनी मर्जी से न चलें। जैसे मैंने कहा ना कि आदमी अपनी मर्जी से न पैदा होता है न अपनी मर्जी से मरता है, तो बीच की जिंदगी भी आदमी अपनी मर्जी से नहीं गुजारेगा, बल्कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिएगा। अपना रात, अपनी दिन, घर में बाहर, है ना, मस्जिद में, मस्जिद के बाहर, अपना कारोबार, अपनी खेती बाड़ी, अपनी नौकरी, हाँ, बीवी बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ अपनी मर्जी से नहीं रहेगा। हाँ, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक में आप रहें। अल्लाह ने मुझे आपको इसका पाबंद किया है। हाँ, अच्छा, अल्लाह की मर्जी क्या है, अल्लाह की नामर्जी क्या है, यह हमें कौन बताएगा? कि इसको बताने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर 1,24,000 पैगंबर भेजे।
1,24,000 पैगंबर। दुनिया में हर जमाने में हर नबी की आमद इसीलिए होती थी कि लोगों को अल्लाह की मर्जी का पसंदीदा रास्ता बतावे। पैगंबर किसके लिए आते थे? अल्लाह की मर्जी का रास्ता बतावे। हाँ, 2+2 4 होता है, 3+3 6 होते हैं, ये बताने के लिए, गणित के दाखले बताने के लिए पैगंबर नहीं आते हैं। और दुनिया का इतिहास और भूगोल बतलाने के लिए पैगंबर नहीं आते हैं। पैगंबर याद बतलाने के लिए आते हैं अल्लाह की तरफ से। वो इसके मामूर और पाबंद होते हैं कि लोगों को अल्लाह की मर्जी का रास्ता दिखावें। इसलिए अल्लाह ने फवक्तन पैगंबरों की वही के जरिए से, आसमानी किताब के जरिए से अल्लाह ने रहबरी की। हर जमाने में पैगंबर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी के लिए आए थे। वो फिरौन से यही चाहते थे कि तू अपनी मर्जी का रास्ता छोड़ दे और अल्लाह की मर्जी के रास्ते पर आ जा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से यही कहा था कि तू अपनी मर्जी का रास्ता छोड़ दे, हाँ, और अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की पसंदीदा रास्ता जो है वो रास्ता तू अपना ले, तेरा काम बन जाएगा, तेरा काम बन जाएगा। हाँ, लेकिन हर जमाने में पैगंबरों की बात को सुनने के बाद एक मजमा वो था जिसने पैगंबर की बात कबूल कर ली, और एक मजमा वो था जिसने पैगंबर की बात कबूल नहीं की। यह सिलसिला कहां तक चला? मेरे आपके आका सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चला। अल्लाह ने आप पर नबूवत को खत्म कर दिया। कयामत तक कोई नबी नहीं आएंगे। कोई बोलेगा तो झूठ बोलेगा। कयामत तक कोई नबी नहीं आएंगे। हाँ, नबूवत की जो मेहनत थी कि लोगों की जिंदगियों में अल्लाह की मर्जी का रास्ता, यानी कि दीन का रास्ता, अल्लाह के अहकाम का रास्ता, सुन्नतों का रास्ता, आखिरत और जन्नत को आबाद करने का रास्ता, ये जो मेहनत है, ये मेहनत हमेशा बाकी रहेगी। ये मेहनत क्या रहेगी? हमेशा बाकी रहेगी। अगले पैगंबरों की नबूवत इलाकाई थी। कैसी थी? इलाकाई थी। वो एक लिमिट एरिया के साथ पैगंबर बनकर आते थे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम हैं, लेकिन पूरी दुनिया के इंसानों के पैगंबर नहीं थे। पूरी दुनिया के इंसानों के पैगंबर नहीं थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील हैं, लेकिन पूरी दुनिया के इंसानों के पैगंबर नहीं थे। जितने पैगंबर आए, अल्लाह ने इनको एक लिमिट के साथ भेजा, एक लिमिट एरिया के साथ। और मेरे और आपके आका सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने आपको अनलिमिट इलाके की नबूवत अता फरमाई। पूरे दुनिया के इंसानों का नबी बनाया। पूरे दुनिया के इंसानों का नबी बनाया। हाँ, दुनिया में 7 खंड है। कितने खंड है? 7 खंड है ने। 7 खंड में जितने देश हैं, उस देश में जितने काले गोरे रहते हैं, जितने अरब अजम रहते हैं, जितने शहरी देहाती रहते हैं, जितने पढ़े लिखे अनपढ़ रहते हैं, इन सब के पैगंबर कौन है? हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने आपको आलमी नबी बनाया, और आलमी नबी होने के नाते से अल्लाह ने आपको आलमी मेहनत अता फरमाई कि आपकी नबूवत पूरे आलम के इंसानों के लिए। तो आपकी मेहनत भी किसके लिए? बोलो, पूरे आलम के इंसानों के लिए है। पूरे आलम के इंसानों के लिए, कोई खास समाज के लिए नहीं, खाली मदीने वालों के लिए नहीं, खाली अरब वालों के लिए नहीं, सब के लिए आप नबी, और सब के लिए आपकी मेहनत, सबके लिए आपकी मेहनत। चुनाचे ये सबक साहबे कराम ने आपसे सीख लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी, ये मुबारक जिंदगी में आप हिजाज मुक़द्दस से बाहर नहीं निकले। आप हिजाज मुक़द्दस से बाहर नहीं निकले, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी
जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबूवत की मेहनत का सबक पूरा सीख लिया और जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझ लिया, और वो समझ गए कि अल्लाह ने हमें दुनिया में जान माल वक्त जो दे रखा है वो इसलिए नहीं दे रखा है कि हम खा पी के इसको ख़त्म कर दें, अपने पर ख़त्म कर दें, अपनी ख्वाहिशात पर लगा दें, इस फना होने वाली दुनिया के पीछे इसको लगाकर मर जावें, इसके लिए नहीं दे रखा है। बल्कि अल्लाह ताला ने ये सब चीज़ें इसलिए दे रखा है कि इससे अपनी ज़ात का भी भला करें और दुनिया के सारे इंसानों का भी भला करें। चुनांचे सहाबा निकल गए, दुनिया में निकले, किसको लेकर निकले? तिजारत के लेकर नहीं, खेतीबाड़ी को लेकर नहीं, बोलो अपनी रोजी रोटी तलाश करने के लिए नहीं, वो अल्लाह के दीन को लेकर निकले। अल्लाह की मर्जी का रास्ता अल्लाह का दीन है, अल्लाह के अहकाम हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीके हैं। इन चीज़ों को लेकर दुनिया में चल पड़े। न जंगल देखा, न शहर देखा, न देहात देखा, न रेगिस्तान देखा, न धूप देखी, न गर्मी देखी, न सर्दी देखी। हाँ, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक, हाँ, बल्कि उनको अपनी जिंदगियां भी कम महसूस होने लगी। जाने अल्लाह के नाम पर दे दी, एक जान थी, इसको भी क्या महसूस करने लगे, ये कम है, काश बदन में जितने बाल हैं उन बालों के बकदर मेरे बदन में जाने होती तो अल्लाह के दीन के लिए एक एक जान को मैं क्या कर देता, बोलो, कुर्बान कर देता। हालांकि आदमी के पास एक जान होती है और वो सबसे ज्यादा इसको वाली होती है। सबसे ज्यादा क्या होती, बोलो, वाली और प्यारी होती हैं। हाँ, आदमी को अपनी जान से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, इसलिए टाइम पर आदमी पैसा भी छोड़ देता है, घर भी छोड़ देता है, जमीन भी छोड़ देता है, जान बचा लेता है। और कहते हैं लोग दुनिया में कि जान है तो जहां है, कहावत मशहूर है, जान है तो जहां है। हाँ, तो साहबा ने सब लगा दिया। क्यों लगा दिया? अपनी जिम्मेदारी समझी। क्या जिम्मेदारी? कि अल्लाह ताला ने नबूवत के दरवाजे को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बंद कर दिया, लेकिन नबूवत की मेहनत कि लोगों की जिंदगियों में अल्लाह के अहकाम जिंदा हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें जिंदा हो और लोग नफ्स और शैतान के रास्तों से बचकर अल्लाह के पसंदीदा रास्ते पर आकर जन्नत के हकदार बन जावें, जन्नत की इज्जतों के हकदार बन जावें, है ना। इस फिक्र गम को लेकर, इस कुड़न और दर्द को लेकर दुनिया में चले फिरे, यहां तक कि मुल्कों में इनकी कब्रें पहुंच गई, मुल्कों में इनकी कब्रें बन गई। कोई कहां रहने वाला और कहां पैदा हुआ और कहां इसका मजार है आज। तो मेरे भाइयों, मैं आप उसी नबी के उम्मती हैं। जो जिम्मेदारी सहाबा की थी वो जिम्मेदारी मुझ पर, आप पर है। मैंने आपने उसी नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी का कलमा हजरत साहब कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने पढ़ा था। सहाबा जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती थे, मैं आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। जो जिम्मेदारियां सहाबा ने समझी थी और उस पर वो खरे उतरे, पूरे उतरे, वही जिम्मेदारियां मेरे भाइयों मेरी है, आपकी है, हमारे घर वालों की है, हर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान की है। हर मुसलमान की यह जिम्मेदारी है। हां, चाहे वो गरीब हो, चाहे मालदार हो, चाहे वो एकदम देहात में रहता हो, रण में रहता हो, जंगल में रहता हो, वन वगड़े में रहता हो, शहर में रहता हो, हाई फाई इसकी लाइफ हो, कोई भी हो, कैसा हो, किसी भी कंडीशन के अंदर हो, लेकिन मेरे भाइयों इस पर यह जिम्मेदारी का बोझ है न है। वो अपने आप को इस जिम्मेदारी से मेरे भाइयों अपनी जान नहीं छुड़ा सकता है, अपने आप को नहीं बचा सकता है। इसकी ड्यूटी है। हाँ, इसकी क्या है, बोलो, ड्यूटी है। यह अपनी जात पर मेहनत करें और अपनी जात को दीनदार बनावे। मेहनत है किस बात की, बोलो? हाँ, अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वला तुकल्लफु इल्ला नफ्सक, कि आप अपनी जात से तो पाबंद बनिए। आप अपनी जात से क्या बनिए? पाबंद बनिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के दीन की पाबंदी मुझ पर पहली है। मैं नमाज का पाबंद बनूं, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ मेरी जिंदगी में हो,
मैं रोज कुरान पढ़ने वाला बनूं कि कुरान अल्लाह की किताब है, इस किताब का मुझ पर हक है। मैं अल्लाह का जिक्र करूं। अल्लाह का नाम लेना मेरे भाइयों, उस अल्लाह की करोड़ों अबजों नेमतें खाने पीने इस्तेमाल करने के बाद मुझ पर अल्लाह का नाम लेना, उस अल्लाह का मुझ पर हक है। मैं उसको याद करूं, मैं गफलत से न जीऊं, मैं अपनी जिंदगी गफलत से न बिताऊं, बल्कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक। हाँ, अल्लाह ने मुझे हलाल कमाने का हुक्म दिया है, हराम से बचने का हुक्म दिया है, तो मैं अपने आप को हलाल कमाने में लगाऊं। और हराम कमाई चाहे वो लाखों करोड़ों की शक्ल में हो, मन अंदर से लालच भी करें, मन अंदर से लालच भी करें, तो भी क्या करूं, मैं अपने आप को बचा दूं कि नहीं भाई, हराम का पैसा नहीं चाहिए। ये मेरा दीन मुझे सिखाता है ये बात। हाँ, कि मेरे दीन में ये बात है कि मेरा दीन मुझे हराम से बचने को कहता है। हराम कहीं का भी हो, किसी भी शक्ल में हो, कि मैं नहीं खाऊंगा इसको, ना हराम देखूंगा, ना हराम पहनूंगा, ना हराम खाऊंगा, ना हराम कमाऊंगा। ये हमारा दीन है। दीन खाली नमाज रोजे का नाम नहीं है, तस्बीह के दाने घुमाने का नाम नहीं है, 2-5 रुपये किसी फकीर को दे देने का नाम खाली दीन नहीं है, सर पे टोपी रखकर 2 कायम गोश्त खाने का नाम दीन नहीं है। दीन तो पूरी जिंदगी है जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। इसकी पाबंदी करना मेरी जिम्मेदारी है। क्यों? मैंने नबी का कलमा पढ़ा है, मैं उस अल्लाह का बंदा हूं, उसके नबी का उम्मती हूं। मौत तक मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मैं इनकी खिदमत करूं। अल्लाह ने मुझे माल दिया है, मैं माल से खिदमत करूं। जान दे रखी, मैं अपनी जान से इनकी खिदमत करूं। इनको अपने से राजी रखूं। हाँ, इनको खुश करूं, जायज कामों में इनकी फरमाबरदारी करूं। बीवी बच्चे हैं, इन बीवी बच्चों का भी हक है मुझ पर कि जैसे इनकी मैं दुनिया की ज़रूरतें पूरी करूं, इसके साथ साथ इनकी ज़िंदगियों में अल्लाह का दीन आवे, अल्लाह के अहकाम आवे, ये नेक नमाजी अच्छे भले बने। ये क्या है बोलो? मेरा दीन मुझे सिखाता है। ये दीन के नाते से मुझ पर जिम्मेदारी है ये, और लोगों के साथ बहुत अच्छे अखलाक से, अच्छे व्यवहार से पेश आऊं। किसके साथ अच्छा व्यवहार हो। घर पर रहता हूं तो घर पर भी अपने पड़ोसियों के साथ मेरा अच्छा व्यवहार हो। बाजार में रहता हूं, मेरे अड़ोस पड़ोस के दुकान वालों के साथ भी मेरा अच्छा व्यवहार हो। हाँ, अच्छे ताल्लुक हो, अच्छे अखलाक हो, सलाम करना हो, मीठी जबान हो, मीठी बोल हो। मैं अपने से किसी को तकलीफ न पहुंचाऊं, अपनी जबान से या अपनी अदा से किसी को तकलीफ न पहुंचाओ। ये मेरे भाइयों मेरा दीन है, यह हम सबका दीन है। इसकी पाबंदी मुझे, मेरे लिए, आपके लिए, हर कलमा पढ़ने वाले के लिए जरूरी है। जो अपना आप को मोमिन कहता है, इसके लिए इसकी पाबंदी क्या है बोलो? जरूरी है। हाँ, और यही दिन मेरी बीवी में आ जावे, मेरे बच्चों में आ जावे, है ना, मेरे माँ बाप में आ जावे, मेरे भाई बहन में आ जावे, मेरे अड़ोस पड़ोस में आ जावे, मेरे फरिये में, मोहल्ले में, सोसाइटी में आ जावे, मेरे गांव में आ जावे, मेरे कस्बे में, मेरे शहर में आ जावे। 100% एक मुसलमान फर्द की जिंदगी में अल्लाह का दीन 100% जिंदा हो जावे, और वो भी अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाला बन जावे, और वो भी अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, और मेरे भाइयों, वो भी अपना जान, अपना माल, अपना वक्त अल्लाह के दीन के लिए लगाने वाला बन जावे। इसकी मेहनत करना भी मेरी जिम्मेदारी है। इसकी मेहनत करना किसकी जिम्मेदारी बोलो? मेरी जिम्मेदारी है, मुसलमान होने के नाते से। तबलीग वाले इसलिए नहीं। ओ भाइयों, हाँ, ये मत समझना कि दीन पहुंचाने की, लोगों में दीन फैलाने की, घर घर जाकर दीन कहने की, अच्छी बातें समझाने की जिम्मेदारी तबलीग वालों की नहीं। ये सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी बोलो? सब मुसलमानों की। हाँ, आपके गांव के अंदर, है ना, आप जिस मोहल्ले में, फरिये में, सोसाइटी में रहते हैं, वहां कुत्ता मर जावे, क्या मर जावे? ओ भाइयों, अरे समझते हो मेरी बात? कि गुजराती बोलो, समझते हो उर्दू?
कुत्ता मर जावे, सड़े गले बास मारे, एकदम बदबू आने लगे, तो जिसके घर के सामने वही उठाएगा कि सारा मोहल्ला उठाएगा? अरे जा बापो ने मने बोलो, कौन? सारा मोहल्ला फिक्र करेगा नहीं कि जिसके सामने पड़ा उसी के घर में बास जाएगी, दूसरे के घरों में कुत्ते की बास नहीं जाएगी? हैं, जन्नतुल फिरदौस के अत्तर की बास जाएगी? अरे बोलो ना, हैं, मोगरे चंपे की बात जाएगी इसके घर में, दूसरों के घरों में? सब मिलकर फिक्र कर चला भाई, ना उठाओ અહીંથી, કોઈને બોલાવો, 5-25 રૂપિયા આપો અને टांग को रस्सी पर बांधीને ગામના ઉકેડે નાખી આવે। बोलो सब करते हो कि नहीं करते हो? अरे करते हो कि नहीं? अच्छा, आपके गांव में गटर है, गटर, ये गटर का ढक्कन टूट जावे, है ना, और उस गटर के ढक्कन में से गंदा पानी, नापाक पानी पूरी सोसाइटी में रेलम पेल, जो गुजरे इसके कपड़े नापाक, जो वहां से निकले इसके कपड़े क्या हो जाए? बोलो, नापाक हो जावे, तो कौन फिक्र करता है? बोलो, सब मिलकर फिक्र करते हो या गांव में तबलीग वाले फिक्र करते हैं? अरे समझाओ मुझे, सब मिलकर फिक्र करते हो कि नहीं करते? भाई नापाक पानी से आने जल्दी कोई ने बोलाओ, नगर पालिका में फोन करो, पंचायत में फोन करो, एना माणसोने बोलाओ, भाई आ बधु नापाक छे, आखो मोहल्लो, आखी सोसायटी, आखा बधे गंदू ने नापाक पानी वही रहेलू छे। पानी तो पानी ने पाछू अंदरथी बदबू भी एटली बधी आवे छे के नाक खुल्लू राखવું मुश्किल छे। सब बंद करने की फिक्र में। आपके गांव में नगर पालिका का, पंचायत का पानी घर घर आता है कि नहीं आता है ना? जहां बोर होते हैं वहां भी लोग पंचायत का नल तो ले ही लेते हैं, साफ सुथरा पानी आता है, मीठा पानी आता है। एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 नहीं आया, तो फिर क्या करते हो? सब मिलकर पंचायत में जाते हो ने, भाई साहेब शू छे, सरपंच साहेब पानी नहीं आवतुं, आ छे शू? 3 દિવસથી ઘરમાં બૈરા છોકરા પરેશાન છે, નાવા ધોવાનું પાણી નથી, ખાવા પીવાનું પાણી નથી, ઘરનું બધું માણસ નાનું મોટું બધું હેરાન છે। आप मिलकर फिक्र करते हो, पूरी सोसाइटी, कि ये फिक्र खाली तबलीग वाले लेकर चलते हैं। तो मेरे भाइयों, जैसे दुनिया का ये नुकसान हम सब मिलकर फिक्र करते हैं, ऐसे हम सब की जिम्मेदारी यह है कि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में 100% अल्लाह का दीन आ जावे। यह हम सब की जिम्मेदारी है। ये खाली तबलीग वालों का काम नहीं है, ये सबका काम है। सब मिलकर करेंगे, सब मिलकर फिक्र करेंगे। किस बात की? कि भाई अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म यह है नमाज। अल्लाह का हुक्म क्या है? बोलो, सबसे बड़ा हुक्म नमाज है। मेरे मस्जिद के अतराफ में, मेरे फरिये में, सोसाइटी में 80 मकान है, 100 मकान है, 150 मकान है, 200 मकान है। भैया हमारे यहाँ बालिग मर्द कितने हैं? कि 250 आदमी है, 300 आदमी है, 400 आदमी है। इसका मतलब क्या हुआ? कि भाई 400 मर्द पर अल्लाह का यह हुक्म 5 वक्त नमाज पढ़ना फर्ज है। अच्छा, हम फजर में देखते हैं तो भाई कितने आदमी होते हैं? 30 आदमी, 40 आदमी। 350 आदमी फजर में नहीं है, 350 आदमी फजर में नहीं है। अच्छा, सब घर में हैं, सब कहां पर? बोलो, कोई काम धंधे पर नहीं है, हाँ, कोई नौकरी जॉब पर नहीं है। रात में तो हर एक आदमी अपने काम से लौटकर घर पर आ जाता है, रात घर पर ही रहता है, इल्ला माशाल्लाह 2-5 आदमी नाइट ड्यूटी के हो। लेकिन अमूमन हमारे माहौल क्या है? फजर के वक्त में सारा मोहल्ला घर में है, सारे मर्द। फजर में कितने आदमी आए? कि 50 आदमी आए। ये 350 आदमी नहीं आ रहे हैं फजर में, तो इनको लाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? बोलो, आप मुझे बताओ, किसकी जिम्मेदारी है? कौन फिक्र करेगा इसकी? हैं, मैं आनंद से आकर फिक्र करूं? हैं, बॉम्बे वाले आएंगे? अरे बोलो भाई, बॉम्बे वाले आएंगे, दिल्ली वाले आएंगे, कलकत्ते वाले आएंगे, कौन करेगा इसकी फिक्र? हैं, आपके गांव में पानी नहीं आता है तो फिक्र कौन करता है? हैं, लाइट चली जाती है तो फिक्र कौन करता है? गटर का ढक्कन टूट जाता है, फिक्र कौन करता है? तो ये सबको नमाजी बनाने की फिक्र भी किसको करनी है? बोलो, आप सबको करनी है, हमको ही करनी है। हां, क्योंकि नमाज अल्लाह के अहकाम में, अल्लाह की दी हुई इबादत में सबसे आसान इबादत है और सबसे अहम है। ये अल्लाह ने किसी हाल में माफ नहीं की है, अल्लाह ताला ने किसी हाल में इसको माफ नहीं किया है।
हाँ, क्या आदमी बीमार है तो भी पढ़े, तंदुरुस्त है तो भी पढ़े, मौत मैयत में गया है तो भी पढ़े, शादी में गया है तो भी पढ़े, मशगूल है तो भी पढ़े, फुर्सत में है तो भी पढ़े, सुबह की भी पढ़े और रात की भी पढ़े, 5 वक्त की पूरी पढ़े, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, बल्कि कितनी बोलो, पूरी 5। अल्लाह का हुक्म है, बड़ा हुक्म है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में गए थे और अल्लाह ताला ने मेराज की रात में अपने नबी को मेहमान बनाकर क्या हदिया दिया? नमाज दिया। जन्नत का सोना नहीं, जन्नत की चांदी नहीं, जन्नत के हीरे नहीं, जन्नत के मोती नहीं, जन्नत का मकान नहीं, जन्नत का खाना पीना नहीं, जन्नत की सवारियां नहीं दी। क्या दी बोलो? बड़े मेहमान को बड़े मिजबान ने क्या दिया? बड़ा तोहफा दिया। अरे जिस लेवल का मेहमान होता है ना, तो मिजबान उसी लेवल का इसको क्या देता है बोलो? हदिया देता है। आपके यहाँ जमाई आते हैं, अरे बोलो मेरे भाइयों, अच्छा इसमें जवान छोकरे ये जमाई बनकर ससुराल जाते हैं, तो तुम्हारी सासू तुमको क्या देती हैं? 5 रुपये देती हैं। अरे कितनी देती हैं? 500 देती है ना, क्योंकि अब 500 से बड़ा नोट तो कोई रहा नहीं। पहले 2000 का तो खत्म हो गया, अब 500 से बड़ा कोई रहा नहीं, तो कम से कम 500। अरे कुछ देने देने का रिवाज है कि नहीं तुम्हारे यहाँ? सब रूखा रूखा चलता है, सूखा सूखा चलता है, हैं? क्या बात करता है? तुझे नहीं देती होगी तेरी साथ, बाकियों को देती होगी। तो जैसा मेहमान मिजबान उसको ऐसा ही हदिया देता है। अब सोचो, अल्लाह जैसा मिजबान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मेहमान, और अल्लाह ने हदिया में क्या दी बोलो? नमाज। हदीसों में है, हाज़िही तोहफ़तुल लक व लि उम्मतिक, ये आपके लिए तोहफा है और आपकी उम्मत के लिए तोहफा है। आपके लिए तोहफा और आपकी उम्मत के लिए तोहफा है, ये हमें तोहफे में दी। अब ये बताओ, ये नमाज हमारे मोहल्ले के अंदर 50 आदमी फजर पढ़े और 350 आदमी सो जाए, है ना? 200 बालिग मर्द हैं, 25 पढ़े और 250 सो जावे, तो इन 250 को मस्जिद में लाने की जवाबदारी किसकी है? अरे बताओ मुझे, आप लोग की। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं भाई, मेरी जिम्मेदारी है, मैं फजर पढ़ के बैठा रहूं, दूसरों की फजर की फिक्र न करूं, है ना? मैं दीन पर चलूं, दूसरों के दीन की चलने की फिक्र न करूं। मेरे भाइयों, ये मेरा मिजाज नहीं है। हमको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा इसलिए किया गया है कि मैं आप इसकी फिक्र करने वाले बने। हाँ, जब आदमी मेरे भाइयों इसकी फिक्र करेगा तो अल्लाह इसको दुनिया की फिक्रों से बेनियाज कर देगा। लोग बोलते हैं मौलवी साहब बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन, हाँ बहुत प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम, टेंशन, परेशानियां, कारोबार की परेशानियां। ये सब चीजें क्यों आती जानते हैं? कि देखो, आदमी जब अल्लाह के दीन के बारे में अपने आप को फिक्रमंद नहीं करेगा तो अल्लाह ताला इस पर दुनिया के गम को मुसल्लत कर देगा। अल्लाह हमसे क्या चाहता है? अल्लाह हमसे चाहता है कि हम इसके दीन की फिक्र करें, है ना? इसके बंदों में बंदियों में दीन आ जावे, इसकी मैं आप फिक्र करें, इसके लिए अपना टाइम निकालें। ये मस्जिद और जमात में बैठने की बात जो कही जाती है मस्जिदों में, ओ भाइयों, आप में से बहुत सौ की मस्जिदों में मस्जिद और जमात बैठती होगी, आप देखते भी होंगे। कुछ भाई इसमें बैठते भी होंगे, कुछ भाई कभी बैठते होंगे, कभी नहीं बैठते होंगे, कुछ भाई फजर पढ़ के चल देते होंगे। हाँ, आप देखते हैं ना, ये मस्जिद और जमात क्यों है? ये इसी फिक्र को लेकर है कि भाई 100% अल्लाह का दीन मेरे मोहल्ले में रहने वाले एक एक बालिग मर्द औरत की जिंदगी में कैसे आ जाए। मस्जिद और जमात इसके लिए, इसकी जिम्मेदारी है। और जो आदमी अल्लाह के दीन की जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझेगा, अल्लाह ताला इस पर दुनिया की जिम्मेदारियों का बोझ हल्का कर देगा। अल्लाह ताला क्या कर देगा बोलो? दुनिया की बोझ, दुनिया का टेंशन, दुनिया के प्रॉब्लम अल्लाह इस पर से क्या कर देगा बोलो? हल्का कर देगा। खत्म नहीं कर, हल्का कर देगा। इसकी दुनिया अल्लाह इस पर आसान कर देगा। हाँ,
इस वक्त पूरी दुनिया में देखो, हर आदमी के दिल दिमाग पर कोई चीज छाई हुई है तो क्या है, इसकी जबान पर एक ही शिकायत है कि मौलाना आवक कम है, जावक ज्यादा है। क्या बोलते हैं लोग? आवक कम है और जावक यानी खर्चे ज्यादा है। कुछ वजीफा बताओ ना, आवक बढ़ जाओ इसका। क्या बताओ? इसका वजीफा बताओ। हाँ, क्या रात को तकिए के नीचे सोवे तो तकिए के कवर में से बंडल निकले। शॉर्टकट। क्या चाहते हैं? तकिए में डाल दे वजीफा और सुबह उठे तकिए का कवर खंखेरे तो इसमें से क्या निकले बोलो? बंडल। ऐसा हो सकता है? नहीं। हाँ, दुनिया का बोझ आसान करना चाहते हैं, हल्का करना चाहते हैं, अपनी दुनिया भी बाबरकत करना चाहते हैं मेरे भाइयों, तो हमें आपको सुबह उठकर मशवरे बैठकर अल्लाह के दीन की फिक्र को अपना फिक्र बनाना पड़ेगा। हाँ, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने का दर्द है, ये मेरे आपके नबी के सीने के अंदर की कूड़न है। आप दुनिया से जा रहे हैं, आप क्या फरमा रहे हैं? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमा रहे हैं, जो आखिर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, कि आपके होंठ मुबारक हिल रहे थे, आवाज साफ नहीं आ रही थी, मैंने कान लगाकर सुना तो आप फरमा रहे थे, अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत नमाज का ख्याल रखना, और जो लोग तुम्हारे हाथ के नीचे हैं, तुम्हारे घर वाले, इनकी भी क्या करना बोलो? इनके हुकूक का ख्याल करना। इतने बड़े पैगंबर जिंदगी के आखिरी लम्हे में अपनी उम्मत को क्या समझा रहे हैं? अस्सलात, नमाज। वो नमाज फजर में हम 25 पढ़ते हैं और 200 आदमी घर में सोए हुए हैं। तो बोला मेरे भाइयों, ये नबी की फिक्र को अपना फिक्र बनाने की जरूरत है कि नहीं? नबी के दर्द को अपना दर्द बनाने की जरूरत है कि नहीं? ये दर्द में आप दर्द बना देंगे, अल्लाह ताला दुनिया के दर्दों से बेनियाज कर देगा। इस फिक्र को अपनी फिक्र बना दे गए, अल्लाह ताला दुनिया की सारी फिक्रों से खुदा पाक बेनियाज कर देगा। मैं आप इसलिए परेशान हैं कि हमने जो चीज करनी थी उसको साइड पर कर दी। क्या कर दी बोलो? दीन की फिक्र और दूसरी चीजों का क्या कर रहे बोलो? उसमें घुसे हुए हैं। तो अल्लाह ने हमें भी क्या कर दिया बोलो? हमें अपनी दुनिया के हवाले कर दिया है। किताबों में लिखा है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया, ए दाऊद, मेरे बंदों से कह दो कि एक चाहत तुम्हारी है, एक चाहत मेरी है। अगर तुम वो काम कर दो जो मैं चाहता हूं तो मैं सारे काम कर दूंगा जो तुम चाहते हो, क्योंकि इस दुनिया में होता वो है जो मैं चाहता हूं, है ना? वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, तुम जो चाहोगे वो नहीं होगा, बल्कि क्या होगा बोलो? अरे क्या होगा? जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। हमारी चाहत से थोड़ा कुछ होता है, अल्लाह जो नहीं चाहता वो नहीं हो सकता है। ए दाऊद, हाँ, लोगों से कह दो कि अगर तुमने वो काम कर दिया जो मैं चाहता हूं तो मैं वो काम कर दूंगा, तुम्हारे मकसद में, तुम्हारे कामों में किफायत कर दूंगा। क्यों? इसलिए कि इस दुनिया में वो होता है जो मैं चाहता हूं, और अगर तुमने वो नहीं किया जो मैं चाहता हूं, हाँ, तो फिर वो न होगा जो तुम चाहते हो। क्यों? इस दुनिया में वही होता है जो मैं चाहता हूं। हाँ, किताबों में लिखा है दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही भेजी। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के दीन की फिक्रों के लिए सुबह मशवरे में बैठना, और फिर घर घर जाओ। क्या जा बोलो? घर घर जाओ और लोगों को समझाओ। क्या करना बोलो? ईमान की बात, आखिरत की बात, जन्नत की बात, दोज़ख की बात, नमाज की बात, दीन की बात। घरों में जाकर 15 मिनट 20 मिनट इनके सामने दीन की बात में आप करेंगे ना, तो इसके 2 फायदे होंगे। एक तो मेरा और आपका ईमान बनेगा। क्या बनेगा बोलो? ईमान बनेगा, यकीन बनेगा। आदमी जिस चीज को बोलता है ना, वो चीज अंदर उतरती है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दाई की मिसाल तो ऐसी है जैसे दीवार पर गेंद पटकाने वाला, सामने दीवार हो और मैं गेंद डाली हूं, वो मेरी तरफ आएगी। मैं जोर से मारूंगा तो कैसे आएगी बोलो? जोर से मेरी तरफ आएगी। मैं आहिस्ता से डालूं तो आहिस्ता आएगी मेरे पास। मैं आप मेरे भाइयों अपने घरों में मुसलमान भाई पड़ोसी हमारे हैं, क्या है बोलो? पड़ोसी है, पड़ोसी। इन पड़ोसियों के पास जाकर इन्हें ईमान की बात,
रिसालत की बात, तौहीद की बात, अल्लाह की अजमत की बात, अल्लाह की बड़ाई की बात, अल्लाह की किबरियाई की बात, है ना। और मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, इनके सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बात, नमाज की बात, दीन के लिए कुर्बानी देने की बात, ये बातें मैं आप जाकर इनको समझाएंगे। क्या करेंगे बोलो? समझाएंगे, रोज समझाएंगे। हफ्ते में हमारा 2 गश्त होते हैं, 2 गश्त। इसमें पहला गश्त अपनी मस्जिद का होता है ना। इन गश्त के दिनों के अंदर भी इनके पास जाकर यही बातें करके इनको समझाएंगे। हमारा काम क्या है बोलो? समझाना। हिदायत देना किसका काम है? अरे किसका काम है बोलो भाइयों? अल्लाह। लेकिन हम समझाने में कमी नहीं करेंगे। हाँ, कुरान में अल्लाह कहता है फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ए पैगंबर, आप समझाइए। समझाना ईमान वालों को नफा देता है। समझाना क्या देता बोलो? ईमान। आज आपने इसके घर में बैठ करके 10 बातें कही, 10 बातें वो एकदम एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन एक बात तो लेगा ना। क्या लेगा बोलो? कि आज से नमाज पढ़नी है। इससे क्या पढ़नी बोलो? आपने 15 दिन के बाद फिर दूसरी मुलाकात की, दूसरी बात कबूल करेगा। फिर आपने 1.5 महीने के बाद उस घर में बैठक करके उस घर के बालिग मर्दों से तीसरी बार आपने बात की, तीसरी बात एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हमको यह करना है। क्यों करना है? यह मुसलमानों के साथ सबसे बड़ा रहम है। अपने पड़ोसियों के साथ हम उसने सुलूक को पसंद करते हैं, है ना। आदमी चाहता है इसके साथ इसका अच्छा पड़ोसी हो। इसीलिए किताबों में लिखा अलजार कबल दार। घर खरीदने बनाने से पहले क्या देखो बोलो? पड़ोसी देख लो कि पड़ोसी कैसा है, अच्छा है कि बुरा है ना, नेक है कि माथाकुट वाला है। आदमी अपने लिए अच्छा पड़ोसी पसंद करता है। अच्छा, आदमी चाहता है इसकी सोसाइटी में 100 मकान है, 150 मकान है, इसके गांव के फरिये में 200 मकान है। हर घर के अंदर क्या हो बोलो? अच्छे लोग हो, भले लोग हो, नेक लोग हो। चोर पसंद करेगा कोई आदमी? अच्छा, शराबी पसंद करेगा कोई आदमी? आप चाहेंगे आपके फरिये में, सोसाइटी में कोई दारू का अड्डा खोले? अच्छा, आप पसंद करेंगे कि कोई आपके फरिये में जुआर का अड्डा खेले, जुए का अड्डा खोले? बोलो, सट्टे का अड्डा खोले? पसंद करेंगे? अच्छा, आप कोई ऐसे आदमी को अड़ोस पड़ोस में पसंद करेंगे कि जिसकी आंख किसी की बहू बेटी देखकर गंदी होती हो? आप मुझे बताओ, ऐसी बुराइयां आप चाहेंगे? अच्छा, ये बुराइयां जन्म कहां से लेती हैं? ये बुराइयां जन्म में कहां से लेती हैं? जब मैं आप अपनी सोसाइटी में, अपनी मस्जिद के अतराफ में, ईमान वालों के घरों में जाकर अच्छाइयों को और भलाइयों को जिंदगियों में लाने की मेहनत को छोड़ देंगे, तो फिर बुराइयां खुद ब खुद क्या करेगी बोलो? जन्म लेगी। बुराइयां जन्म मेरे भाइयों कब लेती है? जब अच्छाई की मेहनत छोड़ दो। कोई अपनी मां के पेट से चोर बनकर नहीं आता है, और कोई अपनी मां के पेट से गुंडा बनकर नहीं आता है। समझते हो? माहौल कैसा बोलो? माहौल। हां, आदमी अच्छों के माहौल में रहेगा तो अच्छा बन जाएगा, बुरे के माहौल में रहेगा तो बुरा बन जाएगा। ये जो कहते हैं मकामी काम में मस्जिद और जमात बैठो, रोज 2.5 घंटे लगाओ, हफ्ते के 2 गश्त करो, घर मस्जिद की तालीम करो, महीने के 3 दिन लग, क्यों भाई? ये अच्छा बनाने का माहौल, लोग अच्छे बन जाओ। लेकिन माहौल मेरे भाइयों मेहनत से होता है। चाहते तो हम सब हैं, लेकिन चाहत से कोई वजूद में नहीं आती है। इसके लिए क्या करनी पड़ती है? टाइम की कुर्बानी, वक्त की कुर्बानी, समझे ने? मेहनत। लोगों में जाकर क्या करनी पड़ती है? मेहनत। हाँ, कोई गांव वाले ये चाहे कि ये जो हवाई जहाज उड़ते हैं ना, हवाई जहाज, ये हमारे खेत में उतरे। कहां उतरे बोलो? उतर जाएगा। और उतरेगा? नहीं उतरता खेतों में। कहां उतरता है? एयरपोर्ट पर उतरता है। अच्छा, एयरपोर्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत। हजारों मजदूर लगते हैं, करोड़ों रुपये लगते हैं, कई इंजीनियर का दिमाग लगता है कि नहीं? पैसा हुकूमत पानी की तरह बहाती है, तब उड़ता हवाई जहाज नीचे जमीन इस लायक बन जाती है कि अब नीचे जमीन पर उतरे, खेतों में नहीं उतर जाता। हम सब चाहते हैं हमारी जिंदगियों में अल्लाह की रहमत उतरे, बरकतें उतरें, अल्लाह का फजल करम हमारी जिंदगियों के शामिल हाल हो, अल्लाह की मददें हमारे शामिल हाल हो।
हमारी औलाद में बरकत हो, कारोबार में बरकत हो, है ना, हमारे घरों में बरकत हो और हमारी नस्लों में बरकत हो, हमारे पूरी सोसाइटी में, पूरे गांव में सुकून शांति का माहौल बने, नेकी और दीनदारी का माहौल बने, कोई आदमी लुच्चा लफंगा हमारे बीच में न रहे, कोई आदमी चोर न रहे, किसी की आंख गंदी मैली किसी की बहन बेटी को देखकर न हो। चाहते हैं ना कि नहीं चाहते हो? बोलो, चाहते हो ना? तो ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? जब आप में अपनी मस्जिदों वार जमात के रास्ते से अंदर घुसकर मेहनत करेंगे। खाली चाहत से एक चीज वजूद में नहीं आती है जब तक मैं आप इसके लिए कदम ना उठावें, और ये कदम उठाना मुसलमानों पर रहम है। हाँ, रहम है, ये अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीसों में है, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर क्या करेगा? बोलो, रहम करेगा। आपके पड़ोस में कोई आदमी है और आपको पता है ये आदमी 3 दिन से बीमार है, रोज कमाता है, रोज लाकर खाता है, 3 दिन से बुखार में पड़ा हुआ है, इसके घर में चूल्हा नहीं जला है। बोलो, आपका अंदर का कलेजा गवारा करेगा कि आप इसको भूखा छोड़कर पेट भर के खा ले? बोलो, आपका कलेजा गवारा? इच्छे बच्चे भूखे सो जावें और आपके बच्चे खा पी कर सो जावें, इसकी घर की औरत भूखी सो जावें और आपकी बीवी खा पी कर सो जावें, सच मुझे बताओ, आपकी ईमानी गैरत इसको बर्दाश्त करेगी? आप क्या करेंगे? बोलो, आप अपनी घरवाली को कहेंगे नहीं, भाई अपने 8 आदमी है ना, पड़ोस में 6, 14 का खाना पका, मैं बाजार से सामान ले देता हूं, और जो अपने लिए पकेगा वो उनके लिए पकेगा, जो हम खाएंगे वो पड़ोसी खाएगा। बोलो, सच बताओ, ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? अरे बताओ। तो मेरे भाइयों, मैं नमाज पढ़ूं, मेरा पड़ोसी नमाज न पढ़े, ये कैसे हो सकता है? मेरे घर में कुरान हो, मेरे पड़ोस के घर में कुरान न हो, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अल्लाह का जिक्र करूं, मेरा पड़ोसी गफलत के साथ जिंदगी गुजारे, ये कैसे हो सकता है? मेरे घर में तालीम का हल्का लगे और मेरे घर आजू बाजू घर में गांव के अंदर लोग अल्लाह के दिन से गफलत के साथ जिंदगी गुजारें, अल्लाह के हुक्मों से, उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से गफलत के साथ जिंदगी गुजारें, मेरी ईमानी गैरत इसको कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अरे बताओ, आप उसकी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकते, बीमारी बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप रहम खाते हैं और रहम खाकर इसके लिए इसकी सारी जरूरत का आप इंतजाम करते हैं, तो क्या मुसलमान को मस्जिद में लाना, ये इस पर क्या बोलो, रहम खाने की जरूरत नहीं है? घर घर जाकर मुलाकात करके रहम खाकर इसको मस्जिद में लाने की जरूरत नहीं है? भाई, भूखे को खिलाना बहुत बड़ा सवाब है, प्यासे को पिलाना बहुत बड़ा सवाब है, नंगे को कपड़ा पहनाना बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन एक बंदा जिसका अल्लाह से ताल्लुक टूटा हुआ है, क्या हुआ है? बोलो, अल्लाह से ताल्लुक टूटा हुआ है, हाँ, मस्जिद का रास्ता भूला हुआ है, गफलत की जिंदगी है मेरे भाइयों, तो ऐसे बंदे पर मेहनत करके इसको अल्लाह से जोड़ देना, ये कितना बड़ा अजर है, कितना बड़ा काम है, अल्लाह इससे कितना खुश होगा, अल्लाह इससे कितना राजी होगा। मैं एक मिसाल देकर समझाऊं, आपका बेटा 12-13 साल का घर छोड़कर भाग जावे, एक दिन हो गया ना आए, आप परेशान, इसकी माँ परेशान, दादा दादी परेशान, अब घर में सब छोटे बड़े परेशान है कि छोकरा नहीं आया, छोकरा नहीं आया, है ना। 2 दिन हो गए, नहीं आया। तीसरे दिन एक आदमी आया और उसने कहा कि मैंने इसको भूज रेलवे स्टेशन पर देखा था, बहुत भूखा था, मैंने इसको चाय और भजिया खिला दिए। तो आप उस आदमी का एहसान मानेंगे? नहीं मानेंगे कि मेरा बेटा भूखा था, आपने चाय भजिया खिलाया, आपका बहुत बड़ा एहसान भाई। लेकिन इस आदमी को खुशी नहीं होगी। तो आपका एहसानमंद होगा लेकिन इसको खुशी नहीं होगी। क्यों? बेटा नहीं मिला। तीसरे दिन एक आदमी आया, उसने कहा मैंने आपके बेटे को गांधीधाम में देखा था ने, इसके पैर में चप्पल नहीं थी। अरे बापा गर्मी तो कहो, वराड़ निकले रोड में से और इसके पैर में चप्पल नहीं, तो मेरे तो रहम आ गया इसके ऊपर। मैंने दुकान से चप्पल खरीद कर इसको दे दी कि इसके पैर के नीचे फोल्ले ना पड़ जावे। अच्छा भाई, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे, आपने मेरे बच्चे पर तरस खाया, रहम खाया, यार बहुत अच्छा। लेकिन बाप को वो खुशी नहीं होगी। बाप को खुशी होगी? नहीं। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन किसी आदमी ने उस बच्चे का हाथ पकड़ कर लाकर इसके घर में इसके माँ बाप के हवाले कर दिया। तो सच बताओ, माँ बाप को ज्यादा खुशी किससे होगी? किससे होगी? बोलो। जिसने लाकर बच्चा
माँ बाप के हवाले कर दिया, उससे ज्यादा खुशी होगी। बेशक उम्मत भूखी है, खिला दो, सवाब का काम है। उम्मत प्यासी है, पिला दो, सवाब का काम है ना। नंगों को कपड़ा पहना दो, सर्दी में लिहाफ उड़ा दो, बहुत बड़ी नेकी का काम है। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मुसलमान नमाज से दूर है, दीन से दूर है। हाँ, और मुसलमान अल्लाह के अहकाम से गफलत से जिंदगी गुजार रहा है। इसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को, ड्यूटी को नहीं समझ रहा है। हम ये अपने माशाल्लाह मज़ीवार जमात के रास्ते से, घर घर की मुलाकातों के रास्ते से, और ये गश्तों की मेहनत के रास्ते से, और ये 3 दिन लगाकर अतराफ के भाई मुसलमानों में, मेरे भाइयों, इस फिक्र को बेदार कर दें। और मुसलमान का अल्लाह से ताल्लुक टूटा हुआ है, मस्जिद से कटा हुआ है ना, अल्लाह के हुक्मों से गाफिल है। हम आप मोहब्बत से, प्यार से समझा कर इसको मस्जिद में आना वाले कर दे। सच बताओ, हमारा अल्लाह हमसे कितना खुश होगा, हमारा अल्लाह हमसे कितना राजी होगा कि तूने मेरे बंदे के दरमियान में क्या कर दिया, बोलो, समाधान करवा दिया। मेरा बंदा मेरे घर का रास्ता भूला हुआ था, गफलत में पड़ा था, बेखबरी में जिंदगी गुजार रहा था। तुमने जाकर घर में मेहनत की, तुमने 3 दिन ले जाकर इस पर मेहनत की। इसके नतीजे में इस बंदे ने अपनी गफलत की जिंदगी से तौबा कर ली। क्या कर ली, बोलो, गफलत की जिंदगी से तौबा कर ली। अब यह 5 वक्ता मस्जिद में आ गया। ये क्या आ गया, बोलो, 5 वक्ता मस्जिद में आ गया। कुरान पढ़ने वाला बन गया, जिक्र करने वाला बन गया, दुआ मांगने वाला बन गया, इशराक चाश अवामीन पढ़ने वाला बन गया। खुदा ने माल दिया था, ज़कात देने वाला बन गया। अल्लाह ने माल दिया था, यह हज करने वाला बन गया। अल्लाह ने औलाद दी थी, दीन का भान हुआ तो उसने अपने बच्चों को आलिम बनाया, हाफिज बनाया, कुरान का कारी बनाया। बोलो, ये सब अजर व सवाब किसके खाते में जाएगा? यह आप मेहनत करने वालों के खाते में जाएगा। किसके खाते में जाएगा? यह हमारा मजमा मेहनत करेगा अपनी बस्तियों के अंदर, इनके खाते में ये सारी नेकियां जाएगी। बोलो, तुम ये नेकी चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोलो, मकबूल नेकी। कैसी नेकी? बोलो, मकबूल नेकी। भाई, मैंने ज़ोहर पढ़ी, आपने पढ़ी, पता नहीं है कबूल है कि नहीं कबूल, बात समझे कि नहीं? लेकिन हमने, आपने किसी को नमाज की दावत दी और उस बंदे ने नमाज पढ़ी, मेरे भाइयों, उसकी मकबूल नमाज का सवाब अल्लाह हमारे खाते में लिखेगा। उसकी मकबूल नेकी का पूरा सवाब। हदीसों में आता है, अद्दाल्लु अलल खैर का फाइलिही, अद्दाल्लु अलल शर्र का फाइलिही, कि आदमी भलाई की तरफ किसी को रास्ता दिखा दे तो भलाई करने वाले को जितना उस भलाई का अजर सवाब मिलता है, उस पर रहनुमाई करने वाले को भी अल्लाह क्या देगा? बोलो, पूरा का पूरा अजर सवाब देगा। और मेरे भाइयों, नेकी तो नेकी, लेकिन हमारी इस मेहनत से अल्लाह ताला नकद इनाम यह देगा कि हमारी मोहल्ले सोसाइटियों के अंदर क्या होगा? बोलो, नमाज का माहौल जिंदा होगा। और नमाज दीन का दरवाजा है। नमाज क्या है? बोलो, दीन का दरवाजा है। हाँ, नमाज के रास्ते से आदमी अल्लाह के दीन में दाखिल होता है। नमाज के रास्ते से क्या होता है? बोलो, अल्लाह के दीन में दाखिल होता है। तो मेरे भाइयों, नमाज को हमने घर घर की मुलाकात में, गश्तों की मेहनत में, 3 दिन अपने साथ नए नए लोगों को ले जाकर, समझा बुझा कर, मेहनत करके इनको नमाजी बना दिया। अब मोहल्ले में पहले कितने आदमी फजर में थे? कब 40 थे, अब कितने हो गए? 60 हो गए, 80 हो गए, 100 हो गए। भाई, कितने आदमी थे? 150 थे, कितने आ गए? 100 आ गए। बाकी कितने रहे हैं? 50, है ना? मेहनत करके क्या करेंगे? बोलो, 100% लोगों को नमाज बना देंगे। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला आपके, मेरे मोहल्ले को, सोसाइटी को, गांव बस्ती को अल्लाह जन्नत का नमूना बना देगा। अल्लाह की रहमतें उतरेगी, बरकतें उतरेगी, हर घर अल्लाह की बरकत का हकदार बन जाएगा। कोई मोहल्ले में कोई माथाकूट नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हाँ, क्यों? शैतान के दाखिल होने के सारे रास्ते बंद है। लड़ाई कौन करवाता है? बोलो, शैतान करवाता है। हदीसों में है, जब आदमी नमाजी बन जाता है तो अल्लाह ताला शैतान के तसल्लुत को उसके ऊपर से खत्म कर देता है। अब शैतान का जोर इस पर नहीं चलता है। और आदमी नमाजी नहीं बनता है ना, तो फिर क्या करता है जानते हो? शैतान के हाथ में ये रहता है और शैतान इसको जैसे उछाले ऐसे उछलता है, और जैसे रमाड़े ने ऐसे ही रमता है। फिर झगड़े, लड़ाइयाँ, माथा कूटें,
और बात मरतब मेरे भाइयों हमारी आपकी मेहनत की कमी की वजह से मोहल्ले में इतनी लड़ाइयाँ, गांव में बस्ती में इतने झगड़े, माथा कूटे हो जाती हैं कि आदमी ठंडे दिमाग से घर में बैठकर सोचने पर मजबूर हो जाता है, यार गांव छोड़ी दई है, अब बहुत माथा कूटे जाते यार, है ना, घर छोड़ी दई है, बेचिए भैया कोई जगह रहवा चला जाइए। કેમ? અરે યાર શું યાર, રવો સવાર ઉઠીને જુઓ તો ગામમાં અને મોહલ્લામાં ફિतना ને ફિतना છે। तो बोला अच्छा लगता है आदमी को? नहीं अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है आपको बताओ? अच्छा क्या लगता है? सुलह का माहौल, शांति का माहौल, अमन का माहौल, नमाज का माहौल, घर घर में तिलावत का माहौल, घर घर में जिक्र का माहौल, घर घर में मेरे भाइयों तालीम का माहौल। इसलिए मेरे भाइयों आप हजरात से हम कहते हैं कि देखो जमात में आदमी हमेशा नहीं जाता है, हमेशा पूरा साल नहीं रहता है ना। एक आदमी साल में 4 महीने रहेगा, है ना, या तो चिल्ला रहेगा, लेकिन 4 महीने के बाद 8 महीने कहाँ रहता है? अपने घर पर, अपने गांव में। 40 दिन के बाद आदमी मेरे भाइयों 10 महीने कहाँ रहता है? अपने गांव में, घर में रहता है ना। 12 महीना कोई आदमी जमात में नहीं रहता है। जमात ने भी इसीलिए जाना है कि घर आकर जो मेहनत जमात ने बाहर निकलकर हमने अपने कर्नाटक में, आंध्र में, तमिलनाडु में, बिहार में, बंगाल में की थी ना, वही मेहनत को अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपनी मस्जिद में करना है। बात समझे ने? जमात में से आ गए इसका मतलब छुट्टी नहीं कि चलो भाई वो गश्ती 21 हुई कि 10 महीना माटे बिल्कुल आराम, गश्त नहीं करवानो। 8 महीना माटे बिल्कुल आराम, केम? अला 4 महीना बहु गश्त करो क्या मैं तो के 8 महीना बिल्कुल रजा पर उतरी गया मैं, ऐसा है कि नहीं? ये चिल्ला 4 महीना तो इसलिए है कि घर पर आने के बाद भी हम क्या करेंगे, जिस माहौल को बनाने की दूसरी जगहों पर जाकर मैंने फिक्र की थी, अब मैं यहां अपने माहौल में रहकर इसकी फिक्र करूंगा। तो अपने माहौल के अंदर खाते पीते कमाते भी बच्चों के साथ रहते हुए ये सब चीजें करना मेरे लिए एकदम आसान है। वो तो अनजान लोगों में थे, नए अजनबी लोग थे। मैं दूसरे सूबे में चिल्ले में 4 महीने में गया, अरे ये तो कौन है बोलो? इब्राहिम काका जान पहचान वाले, कासम काका जान पहचान वाले, ये मेरे रिश्तेदार, ये मेरे फूफा, ये मैं मामू, ये मेरे दोस्त, ये मेरा पार्टनर। अरे भाई ये तो सब अपने ही लोग हैं, इनको समझाना कौन सा मुश्किल है? इनके घरों में जाकर बैठक करो, भाई सब समझाओ, भाई साहब तुम्हें फजर नदी पड़ता यार, असारू नहीं यार, અસારું નથી। ફજર તમારે બધા આખા ઘરે ઉઠવું જોઈએ। તમે ઘરના વડીલ છો, તમે ઉઠશો ને તો આખું ઘર ઉઠશે। ઘરની તમારી ઘરની લેડીઝ બી ઉઠશે, નાના બચ્ચાઓ બી ઉઠી જશે, ઘરના નાના મોટા બધા ઉઠીને ઉઠશો ને, અરે ઘરમાં એટલો મુબારક ફજરનો માહોલ થઈ જશે તમે વાત ના પૂછો। बोला ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो सब तय करते हो कौन कौन करेगा इसको? करोगे सब इसको इंशाअल्लाह, है ना। अपने घरों में भी तालीम करो, अपने भी बच्चों का जहन बनाना हमारे लिए जरूरी है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालो तुम अपने आप को, अपने घर के लोगों को दोज़ख की आग से बचाओ। अली रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा कि अपने आप को तो दोज़ख की आग से बचावे, ये बात तो समझ में आती है, अपने घर वालों को कैसे बचाएंगे? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लिमुहुमुद्दीन, इन्हें दीन सिखाओ। तो दीन कैसे सीखेंगे? जब दीन पर चलने के अंदर से शौक होगा। क्या होगा बोलो? दीन पर अंदर से चलने का शौक होगा। तो शौक दिलाने के लिए क्या है कि शुरुआत करो तालीम के हलकों से। तालीम खाली ये नहीं है कि तालीम कर दिया किस्सा खत्म, नहीं, शुरुआत करनी है। अपने घर में भी बच्चों पे दीनी जहन बने, ईमानी जहन बने, सुन्नत वाला माहौल बने, हुक्म वाला माहौल बने, घर वालों की जिंदगियों में शरीयत सुन्नत हो। हमारे घर की 4 दीवारी में बेदीनी का कोई काम ना हो, खिलाफ सुन्नत कोई काम ना हो, है ना। घर का बच्चा बल्ब तोड़ दे तो आप तोड़ने देंगे? अरे बताओ, घर में 300 रुपये का बल्ब है, वो तोड़ना चाहे तो आप तोड़ने देंगे? घर में बॉल बैट खेलता है तो आप शू क्या, चल बानी कर, अगोरो टूटी जैसे बानी कर। घर में शोकेस बना हुआ है ना, इस शोकेस आप इसको तोड़ने देंगे? नहीं तोड़ने देंगे। आप इसकी कीमत समझते हैं? अल्लाह के नबी की एक एक सुन्नत की मेरे भाइयों कोई कीमत नहीं हो सकती है, इसका कोई आंकड़ा नहीं हो सकता है। मेरा बेटा सुन्नत के खिलाफ लिबास कैसे पहने, मेरी बच्ची सुन्नत के खिलाफ लिबास कैसे घर में पहने, मेरे घर में सुन्नत के खिलाफ माहौल कैसे बने? भाई ये मुझे आपको फिक्र करने की जरूरत है कि ये सब चीजें मेरे घर की 4 दीवारी के अंदर न हो। मेरे घर में क्या होना चाहिए? मेरे घर के छोटे बड़े 5 वक्त के नमाजी हो, कुरान पढ़ने वाले हो, अल्लाह का जिक्र करने वाले हो, सुन्नतों पर चलने वाले हो, गुनाहों से बचने वाले हो, अल्लाह के दीन की मेहनत करने वाले हो।
बोलो आप चाहते कि नहीं चाहते? तब तो घर जन्नत का नमूना बनेगा। पैसों से नहीं घरों में सुकून आता है। आप अपनी बीवी को माथे के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सोने के जेवर बना के दे दो, जिंदगी में अल्लाह का दीन नहीं होगा तो इस बीवी से कभी सुकून नहीं मिलेगा। समझते हो? ये मत भूलना कि पैसे दूंगा, सोना दूंगा, चांदी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, ये खिलाऊंगा, वो खिलाऊंगा। अरे कुछ नहीं बनता है। दीन लाओ तो भैयों से सुकून मिलेगा, घरों में राहत और आफियत होगी। इसलिए घरों में तालीम, इसलिए क्या बोलो, घरों में तालीम है। हाँ, क्या अपनी घर में तालीम करें, अपनी बीवी बच्चों का दीनी जहन बनावें, ईमानी जहन बनावें, आखिरत का जहन बनावें, आखिरत की नेमतों का यकीन घरों के अंदर पैदा करें। दुनिया फना होने वाली चीज़ है और दुनिया की फनाइयत का, बेसबाती का यकीन इनके दिलों में पैदा करें, ताकि दुनिया की, आसपास की दुनिया को देखकर हमारे बीवी बच्चे इसको ललचावे नहीं कि अब्बा अपना घर में पण आવું હોવું જોઈએ, પેલા નગર આવું છે, હવે પેલી આવી મોટરસાइकिल ला, આપણે भी આવી मोटरसाइकिल लाइए। ये जबान पर इनकी लालच कभी आवेज नहीं। क्यों? हमने इनको भरा है अंदर घर में तरबियत करके, इनके दिलों में आखिरत और जन्नत को भरा है। इसलिए दुनिया की चीजों को देखकर इनका मन नहीं ललचाता है कि हमारे घर में आवे ने, हमारे घर के अंदर ये बसे, अब्बा ये लावे। ये कभी घर में डिमांड नहीं होगी इंशाअल्लाह। और अगर हमने अपने घरों में तालीम के लाइन से अगर इसकी फिक्र नहीं की ने, तो मेरे भाइयों फिर दूसरी चीजें घरों के अंदर आएगी। अड़ोस पड़ोस के घरों को देखकर बच्चों के मन ललचाएंगे, बच्चियों के मन ललचाएंगे, हमारी बीवी का मन ललचाएगा और वो घरों के अंदर डिमांड देगी, क्याऊ लाओ, पेलू लाओ, आम लाओ, तेम लाओ। हाँ, हदीसों में है कि मेरी उम्मत की हलाकत इसके घर वालों के हाथों से होगी। किसके होगी? हाँ, एक जमाना ऐसा आएगा, हदीसों में एक जमाना ऐसा आएगा कि मेरी उम्मत के लोगों की हलाकत इनके घर वालों से होगी। तो वो कैसे? कि वो इसको आड़ दिलाएगी फकीरी का। घर के मर्द को क्या दिल, बीवी अपने शौहर को फकीरी की आड़ दिलाएगी। अरे जवादों ने तुम्हारी जोड़े कसू न थी, आ बाजू में जुओ। हाँ, बाजू में जुओ। કેવું ખાય છે, કેવું પેવું રહે છે, કેવો સરસ મજાનો સોફા સેટ છે, કેટલી ફાઇન તિજોરી છે અને કેટલું ઘર જોરદાર લોકેશન વાળું છે અને એમના ઘરોની અંદર કેટલું સરસ બધું ડિઝાઇન। તો આર દિલાય કે તમે કશું લાવતા છો નહીં ઘરમાં, કે आदमी को इसकी फकीरी की आर दिलाएगी। हाँ, तो फिर क्या करेगा आदमी? लूट खसूट, हराम, नाजायज सब लाएगा और फिर क्या होगा? हलाकत, फिर तबाही। इसलिए मेरे भाइयों, ये माहौल मुझे आपको देखना नहीं है। इसलिए हम आपसे कहते हैं घरों में तालीम करो। सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करता है? और हमारे मोहल्लों में 100% तालीम हो जावे, इसकी मेहनत यानी फ़ज़ाइल अमाल की किताब हर घर में हो, हर घर में तालीम का हल्का लगे और घर के लोग माशाल्लाह 15-20 मिनट इस किताब को पढ़ें, तो इसके ज़रिए घर घर के अंदर इंशाल्लाह अमाल ज़िंदा होंगे। ऐसे गश्तों की मेहनत, 3 दिन की मेहनत और मेरे भाइयों दूसरे गश्त की मेहनत, ये सारे मकामी मेहनत के ज़रिए से यही बात चाहिए जाती है कि भाई हमारे बस्ती में, हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास की मुसलमानों की बस्तियों में कहीं 15 घर, कहीं 20 घर, 25 घर, ओ भाइयों उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। 15 किलोमीटर में, 20 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में हम आते भी है, जाते भी है, धंधे के काम से जाते हैं, समाज के काम से आते जाते हैं, लेकिन कभी इन भाइयों के दीन की हमको फिक्र नहीं है। मस्जिदें सुनी पड़ी है, कोई अजान देने वाला नहीं है। मस्जिदें कैसी पड़ी बोलो? ओ भाई, सुनी पड़ी है, कोई अजान देने वाला नहीं है, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है। ऐसी जगहों पर हम 3 दिन चले जावें, मुसलमानों के घरों में जाकर बैठक करें, इन्हें मस्जिद की नमाज की अहमियत समझावें और वो मस्जिद आबाद हो जावें। और मस्जिद की आबादी की दुआ तुमको भी लगेगी। बोलो, मस्जिद दुआ देती है। मस्जिद क्या देती है बोलो? दुआ देती है। मस्जिद की दुआ आप सबको मिल जाएगी। वो लोग मेरे भाइयों मस्जिदों में आ गए, नमाजी बन गए, और मेरे भाइयों ये सारी चीज़ें आपके खाते में अल्लाह लिख देगा। बोलो कितने बड़े खैर सुकून का माहौल घरों में, अतराब की बस्तियों के अंदर जिंदा हो जाएगा। तो इसके लिए सब नियत करते हैं इंशाअल्लाह। देखो इस वक्त हम आपको सबको हल्के वाइज बैठे हैं बिठा देंगे और हर मस्जिद वाले अपनी मस्जिद के साथ बैठेंगे और नियत करेंगे। क्या नियत करना है कि भाई हम मस्जिद में फजर बाद बैठेंगे, रोज़ाना 2.5 कलाक अपनी मेहनत के लिए देंगे। कब देंगे इसका टाइम भी लिखेंगे, है ना। पहला दूसरा गश्त करेंगे। हर महीने इंशाल्लाह अपना हफ्ता तय करके 3 दिन लगाएंगे,
है ना। अपने घर में कौन से वक्त में तालीम करेंगे, फजर बाद, मगरिब बाद, इशा बाद, तालीम का वक्त। फिर 2023 के अंदर जिन भाइयों का चिल्ला लग गया, 4 महीने लग गए, अल्लाह कबूल फरमावे। जिनका बाकी है वो तो हमारे इज्तिमा से नकद की नियत कर ले, है ना। और जिनका लग चुका है 2024 में, इनका चिल्ला 4 महीने कब लगेंगे, कौन से महीने में लगेंगे, इसकी नियत करेंगे। हम आपको पर्चे देंगे या दे चुके होंगे हमारे साथी आपको पर्चे हर मस्जिद के पास होंगे। तो ये हल्के बनाकर बैठना है। और जितने हमारे भाई आए हैं ये सारे भाई, कोई इसमें बाकी न रहे। ओ भाइयों, कोई उठकर बाहर नहीं जाएगा, पहले तय कर लो। इंशाल्लाह उठकर बाहर नहीं जाएंगे, है ना। तय करते हो इंशाल्लाह। बैठेंगे, पूरा काम करेंगे, पूरा अज़ाइम करेंगे, अपने भाइयों को तरगीब देंगे। एक मस्जिद के 5 साथी आए तो 5 करेंगे, और बाकी जो रह गए 10-12 नहीं आ सके किसी वजह से, गांव जाने के बाद अपने मस्जिद के साथियों को जोड़कर ये पर्चा मुकम्मल करेंगे। उन भाइयों के भी 100% अज़ाइम करवाएंगे, करोगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये मेरे सामने कौन सा हल्का बैठा है?